कुरान इस्लाम की पाक किताब है। मुसलमान मानते हैं कि इसे अल्लाह ने फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को सुनाया था। मुसलमान मानते हैं कि कुरान ही अल्लाह की भेजी अंतिम और सर्वोच्च और आखिरी आसमानी किताब है। हालांकि आरंभ में इसका प्रसार मौखिक रूप से हुआ, पर पैगंबर मोहम्मद साहब के विसाल यानी कि स्वर्गवास के बाद सन 633 में इसे पहली बार लिखा गया और सन 653 में इसे मानकृत कर इसकी प्रतियां इस्लामी साम्राज्य में वितरित की गई थी। मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह द्वारा भेजे गए पाक संदेशों के सबसे अंतिम संदेश कुरान में लिखे गए हैं। इन संदेशों की शुरुआत आदम से हुई थी। हजरत आदम इस्लामी मान्यताओं में सबसे पहले नबी थे। कुरान ईश्वर का कलाम है जो आखिरी संदेश पैगंबर मोहम्मद पर अवतरित हुआ। संपूर्ण कुरान वही के माध्यम से पूरे 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान सूरा अल फातिहा से शुरू होकर सूरा अन निसा पर समाप्त होता है। संपूर्ण कुरान 30 पारों यानी कि खंडों में विभाजित किया गया है तथा इसमें 114 सूरतें हैं। कुरान की कुल 114 सूरतों में 558 रुकू तथा संपूर्ण कुरान में 6236 आयात हैं तथा कुरान में कलिमात यानी की संख्या 77,439 है। मुजम्मत रजब की किताब हकायक होल अल कुरान तथा कुरान में हुरूफ यानी शब्दों की संख्या 3,40,740 है। संपूर्ण कुरान में कुल 14 सजदे हैं। कुरान शब्द का पहला जिक्र खुद कुरान में ही मिलता है, जहां इसका अर्थ है उसने पढ़ा या उसने उच्चारा। ये शब्द इसके सिराई समांतर कुरियाना का अर्थ लेता है, जिसका अर्थ होता है ग्रंथों को पाठ करना। हालांकि जानकार इसको सीरियाई शब्द में जोड़ते हैं, पर चाहे जो हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के समय ही ये एक अरबी शब्द बन गया था। खुद कुरान में इस शब्द का कोई 70 बार जिक्र हुआ है। इसके अलावा भी कुरान में कई नाम हैं। कुरान में अल्लाह ने 25 अंबियों का जिक्र किया है। कुरान शब्द कुरान में लगभग 70 बार प्रकट होता है, जो विभिन्न अर्थों को मानता है। एक अरबी क्रिया का एक मौखिक संज्ञा है जिसका अर्थ है वह पढ़ता है। सिरियक समतुल्य करियाना है जो शास्त्र पढ़ने या सबक को संबोधित करता है, जबकि कुछ पश्चिमी विद्वान इस शब्द को सिरियक से प्राप्त करने पर विचार करते हैं। मुस्लिम अधिकारियों में बहुमत में शब्द की उत्पत्ति करा ही होती है, भले ही ये मोहम्मद के जीवन काल में अरबी शब्द बन गया था। शब्द का एक महत्वपूर्ण अर्थ पाठ का कार्य है, जैसे कि प्रारंभिक कुरानी मार्ग में दर्शाया गया है। ये हमारे लिए इसे इकट्ठा करना और इसे पढ़ना है। इसका कई संदर्भ में कई प्रकार में अदब किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब अल कुरान पढ़ा जाता है तो इसे सुने और चुप रहें। इस शब्द में समानार्थी शब्द भी है जो पूरे कुरान में नियोजित है। प्रत्येक समानार्थी का अपना अलग अर्थ होता है, लेकिन इसका उपयोग कुछ संदर्भों में कुरान के साथ मिल सकता है। इस तरह के शब्द में किताब, आहेर और सूरा शामिल है। बाद के 2 शब्द भी प्रकाशन की इकाइयों को दर्शाते हैं। आमतौर पर एक निश्चित लेख के साथ शब्द को प्रकाशन के रूप में जाना जाता है, जिसे अंतराल पर भेजा गया। दोस्तों, ये थी जानकारी कुरान के बारे में। आशा करता हूँ हमारी ये जानकारी आपके समक्ष सही से प्रस्तुत हुई हो। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल पुरानी कथाओं के साथ बने रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।